नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कुंडली के अंदर सूर्य का मजबूत होना कितना जरूरी होता है। अगर हमारे जीवन के अंदर भगवान सूर्य देव की कृपा है, भगवान सूर्य देव का हम आशीर्वाद चाहते हैं, तो दोस्तों आपको कुछ सूर्य देव के निमित्त उपाय जरूर करने चाहिए ताकि आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। और दोस्तों, अगर आपका सूर्य ग्रह आपके कंट्रोल के अंदर आ गया, अर्थात कि कुंडली के मध्य भाग के अंदर आ गया, तो सारे ग्रह चाहे कैसी भी स्थिति के अंदर क्यों ना हो, उनको अपने आप ही सुधरना होगा, क्योंकि दोस्तों उन सारे ग्रहों की चाल भगवान सूर्य देव के निमित्त होती है। अर्थात कि शनि 7.5 या शनि ढैया भी आपके जीवन के अंदर चल रही है तो अपने आप ही समाप्त हो जाती है। इतना प्रभावशाली भगवान सूर्य देव को माना गया है। दोस्तों, आप भी चाहते हैं इस नए साल के साथ ही आपके जीवन के अंदर धन का अच्छा आगमन हो, धन के मामलों के अंदर आपको विजय देखने को मिले, आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का दोष ना हो, साथ ही साथ आप अपनी हर इच्छा पूरी करें, गरीबी को आपके घर से बाहर का रास्ता दिखा दें। तो दोस्तों, साल की शुरुआत के साथ ही आप भगवान शनिदेव और भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने के साथ ही लग जाएं। निश्चित तौर पर आपका कोई व्यक्ति बाल बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि रविवार के दिन भगवान सूर्य देव को अगर आप जल अर्पित करते हैं तो क्या चढ़ाएं, या फिर अगर आप अर्पित नहीं करते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप चढ़ाने लग जाएं। दोस्तों, निश्चित तौर पर आपका जीवन बदल जाएगा। भगवान सूर्य देव की असीम कृपा आपके जीवन के अंदर और आपके घर के अंदर देखने को मिलती है। तो दोस्तों, बात करते हैं उपाय की कि आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आप रविवार के दिन सुबह नहा धोकर जल्दी उठें। आपको ना तो किसी प्रकार का कोई नियम पालना है या कुछ भी पालना है, बस आप भगवान सूर्य देव के सूर्य उगने के साथ साथ ही आपको उठ जाना है। उठते ही सबसे पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव के निमित्त आप क्या करें, तांबे के लोटे के अंदर जल भर दें। तांबे के लोटे के अंदर शुद्ध सात्विक जल भर दें। आपके आसपास नदी तालाब है तो दोस्तों कहना ही क्या, आपको वहां का जल आपको लेकर आना चाहिए। अन्यथा आप साधारण शहर के अंदर या गांव के अंदर रहते हो, साधारण जल है तो वह भी आप लेकर आ जाएं। अब आप क्या करें कि भगवान सूर्य देव पर जल चढ़ाते हैं तो उस समय उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल आपको मिल जाता है, तो वह डालकर साधारण तरीके से तो यही है कि आप डालकर चढ़ा दें और भगवान शनिदेव से और भगवान सूर्य देव से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप मेरे जीवन की ग्रह दशा को बदलिए। मेरी जो किस्मत मेरा साथ नहीं दे पा रही है, मेरी किस्मत को आप के हाथों के अंदर है, ऐसा मंत्र आपको बोलना है। उसके बाद ओम सूर्य देवाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इनमें से कोई भी एक प्रकार का मंत्र आप बोलिए। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। उसके बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना है। दोस्तों, निश्चित तौर पर आप नियम बना लेंगे प्रत्येक रविवार को, क्योंकि दोस्तों रविवार का दिन भगवान सूर्य देव के निमित्त माना जाता है। और रविवार के दिन जो भक्त भगवान सूर्य देव को जल देता है, उसके जीवन के अंदर, उसकी कुंडली के अंदर अपने आप ही सारी चीजें अपने आप हो जाती है। अब दोस्तों, विशेष कामना पूर्ति उपाय हेतु कि आपको कैसा और क्या लोटे के अंदर मिलाकर जल देना चाहिए ताकि आपका काम तुरंत बन जाए, आपको उस कार्य के अंदर सफलता प्राप्त हो और आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़े। तो बात करते हैं आपको आपके विशेष उपाय हेतु कि ऐसा क्या लोटे के अंदर डालें। दोस्तों, अगर आप मानसिक समस्या से ग्रस्त हैं, आपको परेशानी और चिंताएं खा रही है, आपको मन के अंदर तो लगता है जो होना वो होगा, लेकिन आप चिंता के अंदर डूबे जा रहे हैं, आपका शरीर दुबला हो गया चिंता के कारण, आप चाहते हैं कि सारी चिंताएं समाप्त हो जाएं, तब भगवान सूर्य देव के ऊपर सारी चिंताएं डाल देनी चाहिए। निश्चित तौर पर आपकी सारी चिंताएं अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आप क्या करें, रविवार को सोने से पहले अर्थात कि शनिवार के दिन आपको क्या करना चाहिए कि भगवान सूर्यदेव को जो तांबे के लोटे के अंदर जल दें, उसके अंदर जल भर दें, उसके अंदर अपने सर से चावल को घुमा लें और एक चुटकी भर चावल आपको अर्थात 10-15 दाने आपको चावल के अपने सर से 7 बार ओसार कर उस लोटे के अंदर आपको डाल देना चाहिए। और आपकी सारी चिंताएं और तनाव मुक्ति हेतु भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करते हुए आपको वह चावल वहां डाल दें और एक रात को लिए आप सो जाएं और सोते समय उस लोटे को अपने पास ही रखें। दोस्तों, उस लोटे के अंदर, उस चावल के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति होगी कि आपकी सारी मानसिक परेशानी या आपकी जो भी समस्याएं हैं वह सौंख लेता है। दूसरे दिन जब आप उठें, उस लोटे को स्पर्श न करें। श्राद्ध आदि करने के बाद अपने मुख के अंदर थोड़ा सा गुड़ रखें। दोस्तों, मुख के अंदर गुड़ जरूर रखना, इस बात का जरूर ध्यान रखें ताकि आपकी मानसिक परेशानी को भुलाने का कार्य करता है। अब आप क्या करें, भगवान सूर्यदेव के आगे जाएं और भगवान सूर्यदेव को ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः मन से मंत्र बोलते हुए, गुनगुनाते हुए मंत्र को भगवान सूर्यदेव
को अपने सर से ही ऊपर लोटे को करके जल दीजिए। दोस्तों निश्चित तौर पर आपकी मानसिक समस्याएं समाप्त हो जाती है, आप अच्छा सोचने लगते हैं, नकारात्मक विचार अपने आप ही दूर हो जाते हैं। दोस्तों इसी तरह आप चाहते हैं आपके जीवन के अंदर विवाह का सुख प्राप्त हो या वैवाहिक जीवन अच्छा हो, पति पत्नी के मध्य अच्छे संबंध रहे। इसकी शुरुआत भी दोस्तों आपके धन आगमन के साथ होगी, धन कमाने के साथ होगी। तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, रविवार के दिन या फिर शुक्रवार के दिन आप भगवान जब भी सूर्य देव को जल अर्पित करने वाले होते हैं उससे पहले क्या करें, 5 तुलसी के पत्ते आपको तोड़ लेने चाहिए। उन 5 तुलसी के पत्तों को अपने सर से 5 बार ओसार लेना चाहिए, या पति पत्नी या परिवार के जो भी सदस्य होते हैं तो उनके सर से भी 7 बार ओसार लेना चाहिए। ओसारते समय आपको मंत्र बोलना है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी मां नमस्त तुस्ते। इस मंत्र का जाप करना चाहिए और उन तुलसी के पत्तों को अपने तकिए के नीचे रखकर रात को सो जाना चाहिए। सुबह जल्दी आप उठें, उठने के तत्पश्चात पहला काम यही करें कि माता तुलसी से वापस प्रार्थना करें और उसके बाद स्नान आदि करने के बाद भगवान सूर्य देव को जो जल अर्पित करते हैं उस लोटे के अंदर तुलसी के पत्ते डाल दें और तुलसी के पत्ते डालने के बाद भगवान सूर्य देव को ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने के तत्पश्चात आप भगवान सूर्यदेव से और भगवान सूर्यदेव से मनोकामना मांगे और मांगने के बाद क्या करें, उन तुलसी के जल को, तुलसी निमित्त जो जल आपने भगवान सूर्य देव को अर्पित किया है वो आपके आंगन के अंदर गिरा है तो उसके छींटे आपको सारे परिवार के सदस्यों पर मारने चाहिए, अर्थात कि वो जल ले लें, उसका आप तिलक लगा लें या उस जल का आप अपने सारे सदस्य स्पर्श कर लें। निश्चित तौर पर दोस्तों आपके जीवन के अंदर से जो विकार थे वो समाप्त होंगे, परिवार के अंदर अच्छी शांति और समृद्धि देखने को मिलेगी, आपका वैवाहिक जीवन उत्तम होगा, विवाह के योग बनेंगे और जितना ज्यादा हो सके उन तुलसी के पत्ते जो आपने सूर्य देव को चढ़ाए हैं उन तुलसी के पत्तों को भी स्वयं ग्रहण कर लें। दोस्तों बस मात्र आप इतना कर लेंगे तो उसके बाद आप नहीं कहेंगे कि किसी प्रकार की कोई समस्या है या किसी प्रकार के कारण आपको पीछे मुड़कर देखना पड़ रहा है, निश्चित तौर पर आपका कार्य बन जाता है। दोस्तों इसी तरह अगली चीज की बात करें कि आखिर ऐसा क्या आपको परिणाम नहीं मिल पा रहा है, जैसे धन आगमन के स्रोत। तो धन आगमन का भी एक विशेष उपाय है जो कि रविवार के दिन किया जाता है और भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते समय किया जाता है। इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों क्या करें, पूजा की जो सुपारी आती है उस सुपारी को आपको संख्या के अंदर 5 सुपारी ले लेनी चाहिए। अब आप जब भी भगवान सूर्य देव को जल दें और विशेष तौर से रविवार के दिन, 7 रविवार को आपको ये उपाय करना होगा। आप क्या करें कि रविवार के दिन जब भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें उसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध आपको डाल देना चाहिए और पूजा की जो सुपारी है उसको आप रखें 1-1 रुपए के सिक्के के ऊपर और उसके ऊपर आपको एक तिलक लगा देना चाहिए और तिलक लगाने के तत्पश्चात आप नीचे आंगन के अंदर या फिर आप किसी स्थान पर आप रखें और भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। बस मात्र आपको इतना करना है। जब भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें तब उन 5 सुपारी पर जल की जो धारा है वह पड़नी चाहिए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। 5 सुपारी पर ऊपर जो आपने भगवान सूर्य देव को जल अर्पित किया उसकी धाराएं पड़नी चाहिए। अब आप क्या करें, ऐसा नित्य 5 रविवार तक कर ले या लगातार भी 5 दिन, एक रविवार से लेकर एक रविवार 7 दिन भी आप कर सकते हैं। इस उपाय को कीजिए। उसके बाद दोस्तों आप क्या करें, उन 1-1 रुपए के रोजाना जो 5 करके 25-50 रुपए इकट्ठा हो जाते हैं उन रुपए को तो आपको किसी मंदिर के अंदर दान दे देना चाहिए या फिर आपको उन रुपए को किसी गरीब व्यक्तियों के मध्य दान बांट देना चाहिए। लेकिन जो पूजा की जो 5 सुपारी होती है दोस्तों, भगवान सूर्य देव को निमित्त जल से वह बहुत ज्यादा अभिमंत्रित और बहुत ज्यादा काम की हो जाती है। आपका कोई भी कार्य होता है दोस्तों वो अटकता नहीं है, इतना प्रभावशाली हो जाता है। अब आप क्या करें, उस जल को लें, उस सुपारी को लें और सुपारी को अपने धन रखने के स्थान पर, अगर आप व्यापार करते हैं तो अपने व्यापार के जो भी आपकी चीजें काम के अंदर आती है व्यापारिक स्थल पर, तो आपको उस सुपारी को गुप्त स्थान पर, अर्थात किसी को दिखनी नहीं चाहिए ये सुपारी, वहां पर आपको डाल देनी चाहिए। अगर आप घर के अंदर ही रखना चाहते हैं तो अपनी तिजोरी के अंदर उस सुपारी को रख दे और जब भी आप पूजा का काम करें उस पूजा के समय आपको उस सुपारी को लाकर पूजन करना चाहिए। ऐसा करके अपने घर के 5 धन आगमन के स्थानों पर, धन रखने के स्थानों पर, अपने पर्स के अंदर भी आप उन सूर्य को निमित्त की गई सुपारी को रख लें। दोस्तों कोई व्यक्ति आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। धन के मामलों के अंदर आपको सदैव विजय की प्राप्ति होगी और देखते ही देखते आपका काम बनेगा और भगवान की कृपा से कभी भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं रहता। इतना प्रभावशाली सूर्य को जल देने वाले लोटे के माध्यम से यह उपाय किया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन के अंदर फायदा देखना तो दोस्तों इनमें से किसी एक उपाय को कर लीजिए, निश्चित तौर पर आपका काम बनेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट के अंदर
ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः और आदित्याय नमः, इसमें से किसी भी एक मंत्र का जाप करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दोस्तों हमें आपके लिए नए नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती रहे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।